आप दुनिया की उलझन में अपने सपने भूल जाते हो। दुनिया आपको परेशान करेगी, आपसे कहेगी तू कुछ नहीं कर पाएगा, आपको गिराने की कोशिश करेगी, आपसे जलेगी, आपको भटकाने की कोशिश करेगी, आपके एक बार के छोटे से असफल प्रयास को बहुत बड़ा बनाकर आपको चिढ़ाएगी। आप अगर उन पर ध्यान दोगे तो आपको लगता है कि आप कुछ कर पाओगे। जी नहीं, आप उन पर ध्यान दोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। उन्हें नज़रअंदाज करना सीखो और खुद पर विश्वास करना सीखो। आपकी मेहनत किसी ना किसी जगह ज़रूर दिखेगी। आप बस थोड़ा सब्र रखो, आप खुद पर विश्वास रखोगे तो आप खुद उम्मीदों पर तो खड़े उतरोगे ही, बल्कि आप उससे भी बेहतर कर दिखाओगे। और अभी तक आपके जीवन में दुनिया का प्रेशर नहीं आया है तो आप अभी सफलता के रास्ते पर नहीं हो। आपके सामने जीवन में एक ना एक बार तो वो दिन जरूर आएगा जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। आप तो बस अकेले में ही अपनी जिंदगी और मेहनत की जंग लड़ते रहना। इस दौर में बहुत ही कम लोग कुछ सीख पाते हैं। हमें वो दिन नहीं आने देना है चाहे किसी भी हद तक जाना पड़ जाए। इसलिए आपको सारी हदें पार करके आगे बढ़ना है। आपको सफलता के द्वार में जाना है तो आपको सारी हदें पार करनी ही होंगी। आपकी जो भी खराब आदतें हैं, सारी आदतों को छोड़ना होगा और आपको अच्छी आदतें अपनानी ही होगी। आप कहीं से भी कुछ भी चीज़ को सीखें तो आप उसे एक बार अपना कर ज़रूर देखो। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 दिन तक करो। लाखों विद्यार्थी की यही बुरी चीज़ है कि उन्हें ज्ञान फालतू का लगता है और कुछ लोगों को अच्छा लगता है तो उन्हें अपनापन नहीं है। विद्यार्थी को सफलता के रास्ते पर दिन प्रतिदिन कुछ नया करते रहना बहुत ज़रूरी है और धीरे धीरे खुद को बदलना ज़रूरी है। पर बहुत लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं और एक समय के बाद सपनों की भूल के इसी ज़िंदगी में उलझ जाते हैं। कोई भी व्यक्ति आपका सहयोग तब करेगा जब आपके पास कुछ लेने के लिए है। इसलिए जो पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो ये ऐसा वक्त है जहां आपको अपनी कमजोरियों को हटाने का अवसर है। दूसरी दृष्टिकोण में आपको अकेले चलने का एक अवसर भी प्राप्त होता है, जिसमें आप स्वयं आत्मनिर्भर बनकर अकेले लक्ष्य की ओर चलने का प्रयास करते हैं। और जब आप सफल हो जाते हैं तो आपके साथ पूरा संगठन और कायनात आपके सामने होगा। आप भविष्य में एक चमत्कार से अत्यधिक सफल हो जाते हैं। आप अपने देश में एक सुपरस्टार, एक रोल मॉडल बन जाते हैं। हर जगह आपके बारे में चर्चा है, लोग आपको जानना चाहते हैं। जब आप अपनी आत्मकथा लिखने का फैसला करते हैं, लेकिन जब आप अपनी आत्मकथा लिखने बैठते हैं तो आप समझ जाते हैं कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे आपको सफलता मिले। आप समझते हैं कि आपको ये सफलता सिर्फ एक संयोग से मिली है। इस सफलता के लिए आपने ना कुछ संघर्ष किया, ना कुछ उतार चढ़ाव देखे, ना ही आपने कुछ सीखा, ना ही परेशानियां देखी और ना ही जाना कि उनसे कैसा लड़ना है। अब आप इस स्थिति में हैं तो आप क्या लिखेंगे? लोग आपकी सफलता पर कैसे भरोसा करेंगे? वे आपसे कैसे प्रेरित होंगे? क्या आप चाहते हैं कि दूसरे केवल सपने देखें और काम करना बंद कर दें? अपनी सफलता के लिए कुछ चमत्कार होने की प्रतीक्षा करें। मुझे पता है इस स्थिति में इन सभी सवालों के जवाब देना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। इस परिदृश्य से बाहर आते हैं और आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। जब हर चीज आपके खिलाफ हो रही हो तो आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए और बिना प्रेरणाहीन हुए अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हुए, अपने कमजोर बिंदुओं का मूल्यांकन करते हुए, अपने कार्रवाई के फल के बारे में सोचे बिना लगातार विफलताओं से सुधार कर सीखना होगा। ये ध्यान में रखते हुए कि एक ना एक दिन जब आप सफल हो जाएंगे और आपको प्रेरित करने के लिए कहा जाएगा तो आपके पास अपनी पुस्तक के लिए पर्याप्त सामग्री हो। इसलिए यदि आप महसूस कर रहे हैं कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है तो इस पल में भगवान का धन्यवाद करें, क्योंकि वह आपको अपनी आत्मकथा के लिए प्रेरित सामग्री दे रहा है। आपके जीवन में जो भी समस्या है वह एक न एक दिन जरूर दूर होगी और आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आप अपने जीवन में हर विफलता के साथ विकसित होते हैं। आप निश्चित रूप से अपने आप में एक बदलाव महसूस करेंगे। इसलिए काम करते रहें और कोशिश करना कभी ना छोड़ें। आप निश्चय रूप से सफल होंगे। दुनिया से क्या लेना है और दुनिया को क्या देना है? कोई ना किसी को कुछ दे पाया है
और ना कोई किसी से कुछ ले पाया है। अतः दुनिया को छोड़ो और एक बात को गांठ बांध लो कि ये दुनिया किसी को जीने नहीं देती। सीधे चलने वाले को कहती है कि सीधे क्यों चल रहे हो, और टेढ़े चलने वाले को कहती है कि तुम सीधे क्यों नहीं चलते हो। आप बस अपने खिलाफ कभी मत होना। अपने हिसाब से और अपनी खुशी के लिए सब करो। प्रेम को मन में बसा लो, फिर देखना आपको अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देने लगेगी। देखिए, अगर मुझे प्रतीत होता है कि मैं सही हूं, तो फिर चाहे पूरी दुनिया ही क्यों, स्वयं मेरे ईष्ट भी आकर बोले कि ना करो, तो मैं उनसे भी लड़ जाऊंगा कि क्यों ना करो जब मैं सही हूं। लेकिन अगर मुझे पता है कि मैं गलत हूं, तो मैं एक छोटे से बच्चे से भी डांट सुनने के लिए तैयार हूं। और अक्सर हम दुनिया से हटकर कुछ करने लगते हैं, तो दुनिया का आपके खिलाफ होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप सही हो तो डटे रहिए। जो आज आपकी बुराइयां कर रहे हैं, कल वही आपके गुणगान गाएंगे और दूसरों को आपकी सफलता के किस्से सुनाते नहीं थकेंगे। जब सारी दुनिया आपके खिलाफ होने लगे, आपको तब भी वही करना चाहिए जो आपका दिल कहता है और जो आपके परिवार और आपके लिए सही हो। आपको काम करते ही रहना चाहिए। एक समय ऐसा आता है कि दुनिया भी आपके साथ ही चलने लगती है। पहले दुनिया उसका विरोध करेगी, बाद में उसका समर्थन भी करने लगती है। आप जो भी करते हैं, इस बात पर ध्यान रखिए कि वह आपके और आपके परिवार के लिए हो सके तो समाज के लिए भी सही हो। देखिए, ये तो मानकर ही चलिए कि आप चाहे कुछ अच्छा करे या बुरा, लोग आपके खिलाफ होंगे ही। कितने लोग आपके खिलाफ या साथ होते हैं, यह आपकी लोकप्रियता पर निर्भर करेगा। अब बात आती है कि ऐसा समय में क्या करना चाहिए। अगर हर तरफ से लोग आपके खिलाफ ही बोल रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्या है जिससे लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं। इस चीज के समझने के लिए मैं हमेशा एक तकनीक की इस्तेमाल करता हूँ, और वो आप भी कर सकते हैं। मैं खुद को उसकी जगह पर रख के सोचता हूँ। जो लोग आपके खिलाफ या आपसे असहमत हैं, हमेशा उनकी जगह खुद को रखकर सोचिए, अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या सोचते और क्यों। ऐसा करने के बाद अगर आपको लगे कि नहीं वो गलत है, तो कोशिश कीजिए कि जहां तक हो सके लोगों को अपने बारे में या अपने काम के बारे में उनको समझाएं और जो भी गलतफहमी है दूर करें। अगर आप ऐसा करने में असमर्थ हैं या आपको लग रहा है कि लोग सही हैं लेकिन आपकी बातों को कोई नहीं सुनेगा या नहीं सुन रहा है, ऐसे में आप दो चीज कर सकते हैं। सब्र रखें। जब सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, तो ऐसे में आप जो कर सकते हैं वो है कि आप सब्र रखें, समय पर भरोसा रखें। सबसे पहली बात तो ये समय चाहे जैसा भी हो, बदलता जरूर है, और बुरा समय की तो खास बात होती है कि आपके अंदर छिपी प्रतिभा को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करता है। इस समय आपको ये भी पता लगेगा कि कौन आपका अपना है और कौन पराया। अंत में इतना कहना चाहूंगा कि सच की राह पर चलें, जो आपके और समाज के लिए सही है वो करें, फिर चाहे पूरी दुनिया ही खिलाफ